दिस इज़ मी डॉक्टर हदीका। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेट्स सी। सबसे पहले हम डेफिनेशन अगर इसकी देखें, इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट अकरिंग रेगुलरली इन द फीमेल, जो कि फ़ीमेल में होता है एवरी 26 टू 30 डेज़। ठीक है, एवरेज जो साइकिल होती है वो 26 से 30 डेज़ तक होती है थ्रू आउट द चाइल्ड बियरिंग फेज़ बिटवीन द मेनार्की एंड मेनोपॉज। ठीक है, अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 28 डेज़ तक होती है साइकिल। ठीक है, अगर आप जो है मेजरली बात करते हो, वैसे ये वेरी करती है। मिनार्की क्या होता है? मिनार्की जब फीमेल 12 टू 15 ईयर प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, तो उसके टाइम जब वो हमारे पास प्यूबर्टी में होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सेक्सुअल उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे जो कमेंसमेंट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, उसको आप कहते हो मेनार्की। मेनोपॉज क्या होता है? पॉज हो जाना मीन्स सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाती है, ठीक है, सीज हो जाती है, उसको आप कहते हो मेनोपॉज। ठीक है, और ये मेजरली 45 से 50 ईयर्स की एज में होती है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या? ओव्यूलेशन इज़ द रिलीज ऑफ द मैच्योर एग का जब रिलीज़ होता है फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी, ठीक है, एट द 14 डे ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, उसको आप ओव्यूलेशन कहते हो। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको अच्छा समझ आएगा। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है ओवरीज। ओवरीज का क्या काम होता है? एक तो वो ओवम को रिलीज़ करता है, और दूसरा वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उनको रिलीज़ करता है। अब ये किस तरह से करता है? रेगुलेशन कैसे होती है? रेगुलेशन में ये होता है कि हाइपोथैलेमस जो है वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जो है स्टिमुलेट करता है, जिसके रिजल्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो मैसेज आता है, और वो आगे से स्क्रीट करता है एफएसएच और एलएच हार्मोन। ठीक है, एफएसएच किस में हेल्प करेगा? ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स बनाएगा ओवरीज़ के ऊपर एक्ट करके। ठीक है, और ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ होगा। और एस्ट्रोजन क्या करते हैं? एस्ट्रोजन जो है जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ये आगे से हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करने में? ये हमारे जो फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर करते हैं। उसके अलावा फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है, ल्यूटिनाइजिंग मीन कॉर्पस ल्यूटिनम। ठीक है, ओवरी पे एक्ट करके कॉर्पस ल्यूटिनम बनाएगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है? वो प्रेगनेंसी को जो है क्या करेगा? मेंटेन रखेगा। ठीक है, और उसके अलावा ये रिलीज़ करेगा प्रोजेस्टेरॉन, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। ये हमारे पास सिंपल दो हार्मोन्स थे जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, और आगे किस तरह साइकिल में हेल्प करते हैं, हम इनको आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस। एक तो यूट्रस में होती है और एक ओवरीज में होती है। अब यूट्रस में हमारे पास 3 तरीके की साइकिल्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़ और सीक्रेटिव फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ जो होता है हमारे पास 4 डेज़ तक रहता है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव जो है वो 10 डेज़ तक रहता है, और सीक्रेटिव फेज़ जो है 14 डेज़ तक रहता है। ओवरीज के अंदर हमारे पास 2 तरीके की साइकिल्स आ जाती हैं। एक फॉलिक्यूलर फेज़, ठीक है, जो कि 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, और ल्यूटियल फेज़ जो कि 15 से 28 डेज़ तक रहता है। साथ साथ ही हमारे पास ये साइकिल चल रही होती है यूट्रस के अंदर भी और ओवरीज के अंदर भी। अब 3 आपको एक ग्राफ नज़र आ रहे हैं। पहला ग्राफ है कि एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है? ओवेरियन फॉलिकल्स बनाता है। ठीक है, उसमें से ओवेरियन फॉलिकल्स को जो है मिच्योर जो हमारे पास आगे से एग होता है उसको रिलीज़ करता है। सेकेंड ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से एंडोमीट्रियम की 2 लेयर्स होती हैं। एक बेसल लेयर होती है, एक फंक्शन लेयर होती है। फंक्शन लेयर जो है वो उसकी शेडिंग होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इनिशिएट होती है। थर्ड ग्राफ में आपको ये दिखाया हुआ है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, कि कब ये राइज होता है और कब ये फॉल करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा यूट्रस में मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटिव फेज जो कितने कितने ड्यूरेशन के होते हैं। उसके बाद हमने ओवरीज देखी। ओवरीज के अंदर फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज होता है। फॉलिकुलर फेज जो है 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो एंड हो जाती है, तब ये शुरू होता है। दोबारा से फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, और ल्यूटियल फेज जो होता है हमारे पास 14 डेज़ के बाद 15 से 28 डेज़ तक रहता है। नेक्स्ट हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज को अगर आप डिटेल में देखो, तो इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटेनम डीजेनरेट हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया। कॉर्पस ल्यूटेनम डीजेनरेट हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन फॉल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन फॉल हुआ तो एस्ट्रोजन भी फॉल हो जाएगा। एफएसएच और एलएच का लेवल स्लोली स्लोली इनका लेवल जो है वो राइज होने शुरू हो जाएगा। 35 ml ऑफ द ब्लड और 35 ml ऑफ द फ्लूइड दोनों जो हैं वो इसमें से क्या होने शुरू हो जाएंगे? इससे हमारे पास जो है वो
उसकी क्या होने शुरू हो जाएगी, रिलीज़ होने लग जाएँगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंड ऑफ द 4th डे में हमारे पास एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वो 1 mm तक रह जाएगी। एफएसएच और एलएच क्यों राइज़ होगा? क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन की वजह से सप्रेस हो गए थे, लेकिन अब ये राइज़ होने आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो जाएँगे। मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद 5th डे पे हमारी शुरू हो जाती है प्रोलिफरेटिव फेज़, ठीक है, जिसको आप फॉलिक्यूलर फेज़, यहाँ पे क्या होता है कि फॉलिक्यूलर फेज़ जो है कोरस्पॉन्ड होता है, ठीक है, ये हमारे पास फॉलिक्यूलर फेज़ जैसा होता है, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़ और फॉलिक्यूलर फेज़ ये दोनों हमारे पास इस जैसा ही होता है। एफएसएच में हमारे पास क्या होता है, ओवरीज जो है, ओवेरियन फॉलिकल, वो मैच्योर होने लग जाएंगे, ठीक है। फंक्शन लेयर अगेन ग्रो। अब आप जैसे देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता से फंक्शन लेयर जो है वापस से ग्रो करिए सेकेंड ग्राफ में, ठीक है, फॉर जहाँ पे हमारे पास एंडोमीट्रियम की दो लेयर्स होती हैं, एक बेसल एक फंक्शन लेयर, ठीक है। फंक्शन लेयर बेसिकली जो है हमारे पास इसमें उसकी शेडिंग होती है, लेकिन वो दोबारा से क्या होनी शुरू हो जाएगी, वो ग्रो होने लग जाएगी। म्यूकस और जो हमारे पास बाकी के सिक्रेटरी जो ग्लैंड्स हैं उनका भी लेवल जो है वो भी, उनकी जो सीक्रेशन है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। हमारे पास एंडोमेट्रियम दोबारा से वेस्कुलर होने शुरू हो जाएगी और इसकी जो थिकनेस होगी वो 3 to 4 mm आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। और एल एच सर्ज मीन्स कि यहाँ पे जो एल एच हार्मोन है वो पीक पे होगा 14 डेज़ पे, और 14 डेज़ पे हमारी हो जाती है ओव्यूलेशन, ठीक है। एलएच हार्मोन क्या करता है, वो हमारे पास ओव्यूलेशन को जो है वो प्रमोट करता है, ठीक है। ओव्यूलेशन स्टार्ट करता है, ओव्यूलेशन के टाइम एक मैच्योर जो है हमारे पास एग जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट फेज शुरू हो जाता है जो कि 15 डेज से 28 डेज तक रहता है, ठीक है। अब वो होता है सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज जैसे आपको नाम से ही पता चले, सीक्रेशन होंगी इसमें, ठीक है, सीक्रेशन जो है रिलीज होंगी। एलएच स्टूमुलेट डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटेनम। एलएच जो है वो कॉर्पस ल्यूटेनम को जो है बनाने में हेल्प करेगा। आगे से कॉर्पस ल्यूटेनम प्रोजेस्टेरॉन को जो है वो प्रोड्यूस करेगा, कुछ अमाउंट का एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करेगा, और इनहिबिन, ठीक है, ये सॉरी ये गलत हो गया था, इनहिबिन हार्मोन, ठीक है, इसको भी रिलीज करेगा, ठीक हो गया, जो कि हमारे पास एफएसएच को सप्रेस सब कर देंगे, ठीक है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। एंडोमेट्रियम जो है दोबारा से एडिमेटियस, ठीक है, दोबारा से उसके अंदर जो है वस्कुलैरिटी आएगी, वाटरी म्यूकस जो है वो ज़्यादा होने लग जाएगा। दोबारा से आप देख रहे हो इस ग्राफ में लास्ट में लिखा हुआ है थिकनिंग, ठीक है, दोबारा से थिकनिंग होनी शुरू हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल राइज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर दो केसेस आते हैं। पहला केस ये है कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्पस ल्यूटेम उसी तरह मेंटेन होगा, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो प्लेसेंटा बन जाएगा, और प्लेसेंटा जो है वो सपोर्ट करता है एम्ब्रियो को। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो दोबारा से हमारे पास एंडोमीट्रियम की जो है वो, हमारे पास जो एंडोमीट्रियम है, ठीक है, वॉल जो है वो उसकी शेडिंग होने लग जाएगी, जो कि फंक्शनल लेयर है, ठीक है, हमारी किसकी, हमारे यूट्रस की जो फंक्शनल लेयर है, ठीक हो गया। तो इसकी शेडिंग हो जाएगी, अगेन वही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बाद हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़ होगा, जिसमें हमारे पास जो है ओव्यूलेशन होगी, ठीक है, दोबारा से सब कुछ रीजनरेट होगा, और देन सीक्रेटरी फेज़ होगा, ठीक है, दोबारा से सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी होगी तो हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो 6 mm थिक रहेगी, और प्रोजेस्टेरॉन का और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास राइज़ होने शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा राइज़ होता है, एस्ट्रोजन का थोड़ा सा लेवल राइज़ होता है, ठीक है। लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो पीक पे होता है, और ल्यूटेनाइजिंग जो हार्मोन होता है, ठीक है, उसका लेवल भी हमारे पास पीक पे होता है, क्योंकि वो ओव्यूलेशन को सपोर्ट करता है, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ही आगे से कॉर्पस ल्यूटेनम बनाने में उसको प्रमोट करता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटेनम को प्रमोट करता है, उसको बनाने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। आपने हार्मोन्स का रिलेशन देख लिया, एफएसएच का, एलएच का, ठीक है, मेजर जो हार्मोन्स है, आपने एस्ट्रोजन का देख लिया, आपने प्रोजेस्टेरॉन का देख लिया, ठीक है, और आपने दरमियान में जो ग्राफ है वो हमारे पास एंडोमेट्रियम की लेयर बताई है, किस तरह उसकी शेडिंग होती है, दोबारा से रीग्रोथ बता। आपने इतना याद रखना है कि प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है कि दोबारा से रीग्रोथ होती है, सीक्रेटरी फेज़ में आपस सीक्रेशन ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, होप सो आपको समझ आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।